चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.2 में हम लोगों ने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ स्टैंडर्ड वैल्यूज को देखा है उसी पे बेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो कुछ प्रैक्टिस करो एग्जांपल्स, देन अपने आप क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर भी। तो चलो पहला क्वेश्चन है इसमें 8.2 का, sin 60 डिग्री cos 30 sin 30 cos 60। वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता जाऊँगा, जिन लोगों को याद है उनके लिए आसान लगेगा, जिनको याद नहीं हो वो टेबल को रेफ़र कर सकते हो। sin 60 डिग्री, सबसे पहले sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 याद रखो, इंटू cos 30 डिग्री, तो ये भी होता है √3/2 प्लस sin 30 डिग्री 1/2 इंटू cos 60 डिग्री करोगे तो वो भी होगा 1/2। तो फाइनली इसको सॉल्व करो, √3 कितना होगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1/4, सॉल्व करोगे आएगा 4/4, कट के आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर था 1। दूसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 है, तो tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, उसका हम लोग कर लेंगे स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 का वैल्यू भी होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर कर लो। अब देखो √3/2 प्लस का है और ये यहाँ पे माइनस का सेम वैल्यू है, तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 × 1 का स्क्वायर 2, दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से हुआ। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऐसे करना था। चलो हम लोग थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 30 डिग्री है, तो कैसे करेंगे। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, याद रखना 1/√2, 1/√2। मैं इस पूरे डिवीजन को यहाँ पे डिवीजन लिख देता हूँ और sec 30 डिग्री और cos 30 का वैल्यू इधर लिखता हूँ। sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 और प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। अगर याद नहीं है तो इसको ऐसे समझ सकते हो, sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो cos से उल्टा होगा। sec 30 याद नहीं है तो cos याद करो, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका याद हो जाएगा 2/3। इस तरह से प्रैक्टिस में रखो। अब यहाँ हो जाएगा 1/√2 है ना, डिवीजन को रहने देते हैं। यहाँ से √3 और इधर कुछ नहीं तो 1, तो √3 और 1 का एलसीएम √3। ठीक है, मैं जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा सा आसान है इसीलिए। √3 कैंसिल, यहाँ 2 प्लस यहाँ से 2√3 हो जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो मैं इधर करता हूँ, 1/√2 यहाँ रहने देते हैं, इंटू √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में आएगा 2 + 2√3। तो सॉल्व करो तो क्या होगा, √3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो तो आ जाएगा। एक काम करता हूँ, इसको रेशनलाइज करके 2 प्लस, एक काम करते हैं इसको, ये जो ई पार्ट को थोड़ा कट करता हूँ। यहाँ से देखो 1/√2 है ना, इसको रेशनलाइज करो अलग से, तो √2/√2 कर दो है ना। और यहाँ जो इंटू पार्ट है तो √3 को रहने दो इधर, और इधर 2 + 2√3 जो आया है तो इसको 2 - 2√3 से मल्टीप्लाई कर दो रेशनलाइजेशन पार्ट में, 2 - 2√3। तो इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा। ये आ जाएगा √2 × 1, यहाँ से आ जाएगा देखो √2 और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से √3 × 2 कितना आ जाएगा, तो इंटू आप देख सकते हो 2√3 और √3 कितना होगा 3 - 2, तो -6 देख सकते हो यहाँ से, डिवाइडेड बाई नीचे में 2 का स्क्वायर होगा और -2√3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते करते। यहाँ से समझ सकते हो ये वाला वैल्यू जो आया है ये कैसे आएगा, इस √2 से अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, ये √2/2 को मैं रखता हूँ यहाँ पे, इंटू 2√3 - 6 है, नीचे में आएगा 4 - 2 2 जा 4 3 जा 12, यहाँ से आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अब फाइनली तुम्हारे पास कितना आएगा, 4 - 12 कितना आएगा 8। मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो तुम यहाँ से ऐसे लिख सकते हो √2/2 इंटू 2 कॉमन ले लो, तो आएगा √3 - 3, और नीचे में आ जाएगा 4 - 12 कितना आ जाएगा -8। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस √2 को अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 × √3 हो जाएगा √6 - 3√2, और नीचे में 4 - 12, एक्चुअली -8 में बोला था, -8, नीचे में कितना आ जाएगा -8। यहाँ ओवर राइटिंग हो गया बट यहाँ -8 है, 4 - 12 कितना होगा -8। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, √6 - 3√2 डिवाइडेड बाई -8।
लेकिन नीचे में माइनस अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस माइनस को आप ऊपर ले जाओ, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3√2 को पहले लिख दो, ठीक है, और √6 को उधर ले जाएंगे तो -√6 हो जाएगा और नीचे में 8 हो जाएगा। तो ये आंसर है हमारा फाइनल। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से मैंने सॉल्व करते हुए ऐसे लेकर के यहाँ पे सॉल्व किया। यहाँ पे मेन चीज़ है रेशनलाइजेशन, मैंने 2 बार रेशनलाइजेशन किया, इस √2 को भी हटा दिया है और यहाँ से इस 2 + 2√3 के लिए 2 - 2√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देता हूँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देता हूँ, सो दैट समझ में आएगा। फिर यहाँ से ये चीज़ें प्रैक्टिस करो और समझो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा हम और स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, यहाँ से हमारे पास जगह हो जाएगा, फिर हम यहाँ से करते हैं। तो चलो इसको आप देख सकते हो, लिखा है sin 30 + tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री sin 30 cos 60। ये सब वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता चला जाता हूँ, आप लोग यहाँ से खुद से चेक कर सकते हो। क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 + tan 45 1 माइनस cos x 60 डिग्री। अगर याद नहीं तो sin 60 डिग्री होता है √3/2, तो यहाँ जाएगा 2/√3। ये मैंने ऐसे लिख दिया। इसके बाद इस पूरे की वजह से डिवीज़न यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ आ जाएगा sin 30 डिग्री, मतलब फिर से वापस बताओ क्या हो जाएगा, sin 30 है यहाँ पे, तो sin 30 डिग्री क्या, इस बार चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है रियल में हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये क्वेश्चन में सेक है, सेक 30 डिग्री है, ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेक 30 डिग्री चेक कर लो, यहाँ पे सेक 30 डिग्री है क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ वहाँ सेक 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा 2/√3 और फिर cos 60 डिग्री है वहाँ पे, तो cos 60 डिग्री + 1/2 हो जाएगा, ये सही है। और प्लस cot 45 डिग्री का वैल्यू 1। रेडी है हम लोग। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 2√3। अब तो मैं बच्चे वाला काम कर रहा हूँ, 2√3 2 मैच कर रहा है, √3 बचा, यहाँ आ गया √3 प्लस ये 1 है नीचे में 1, यहाँ 2√3 हो जाएगा माइनस √3 मैच कर रहा है, 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये हो गया ऐसे। यहाँ पे डिवीजन का साइन रहने दो, इनका साइन हो जाएगा 2√3, मतलब इनका एलसीएम हो जाएगा 2√3, √3 कैंसिल, 2 और 2 4, 2 जा 4 प्लस 2 मैच कर रहे हैं, यहाँ आ जाएगा √3 अब प्लस 2√3 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से √3 + 2√3 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, 3√3, ओके डन, -4 डिवाइडेड बाई 2√3। अब मैं यहाँ करता हूँ, ये डिवीजन इनटू होगा तो ये 2√3 डायरेक्ट ऊपर कर देता हूँ, एक स्टेप कम कर लेता हूँ, 4 यहाँ रहने देते हैं आप, प्लस 2√3 + 1√3, तो यहाँ आ जाएगा 3√3। अब ये 2√3 और 2√3 कैंसिल। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जगह यूज़ करने के लिए ये वाला वैल्यू यहाँ लिखता हूँ, यहाँ आ जाएगा 3√3 -4 और नीचे में आ जाएगा 4 + 3√3। अब मुझे इसको हटाना है तो रेशनलाइज करना होगा, तो इधर कर देता हूँ 4 - 3√3, तो नीचे में भी क्या करना होगा 4 - 3√3। आपको पता है हम लोग जो नीचे में होता है उसके इरेशनल नंबर का पेयर उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो अब यहाँ से हो जाएगा इस दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे में a + b a - b, तो 3√3 से 4 होगा, तो 4 3 जा 12√3 -4 4 जा 16। अब इस -3√3 से करते हैं, तो 3√3 दोनों सेम हो गया, तो स्क्वायर जैसा होगा, तो 3 3 जा 9 और √3 3, तो कितना हो जाएगा -27 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 जा 12√3, तुम इसको देख सकते हो। और डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। मैं एक ही बार कर दिया हूँ, यहाँ पे जा कर के आप तुम रफ में कर सकते हो। 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो 9 3 जा 27। जिसको नहीं समझ में आया वो रफ में करेगा यहाँ पे। तो यहाँ से अब 12√3 मिलकर कितना हो जाएगा 24√3 डन। आई -16 -27 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 7 + 6 13 2 1 3 43 आ रहा है। और नीचे में देखोगे अगर 16 - 27 तो 7 - 6 1 2 11 आ रहा है, लेकिन -11। फिर अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, जैसे वहाँ पे देखो अभी दिख रहा है टॉप का माइनस को हटाया था, यहाँ पे माइनस को हटा दो, तो यहाँ हो जाएगा 43 - 24√3 और डिवाइडेड बाई 11। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एक बार देखो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे एक चेंज किया था मैंने, रियल में sin 30 नहीं था, ये sec 30 है, इसलिए ओवर राइटिंग है, बाकी क्वेश्चन ऐसे करना था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
देखो अभी यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ से इसको चेक करो, मैं यहाँ से कर रहा हूँ। कैसे करेंगे, देखो नीचे में ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्म है, थीटा के जगह पे 30 डिग्री है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं 1 लिख देता हूँ। आप चाहे तो इसको दिखा सकते हो साइड में, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो तुम इस चीज़ को लिख सकते हो डायरेक्ट ये करके, क्या एज वी नो दैट देयर फॉर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। अब चलो यहाँ से देखते हैं, 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो हम लोग 1/2 का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 सेक 30 डिग्री का वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा 2/√3 अभी याद हो गया होगा, स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो डायरेक्ट लिखता हूँ 1 tan 45 और उसका स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई √3 का 3 माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। इसका एलसीएम लो, 4 3 जा कितना होगा 12, 4 3 जा तो 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा तो 16 4 जा 64 माइनस 12 यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ से हमारा वैल्यू इन दोनों का अगर 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 और 64, आंसर आ जाएगा 67/12। आप खुद से प्रैक्टिस करो इसको, देखो 15 प्लस 64 को भी ऐड कर सकते हो, फिर 12 माइनस कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया, 15 माइनस 12 3 प्लस 64 67, तो दिस इज़ योर आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन ऐसा था, मैंने उस 5 सब क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, रियल में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट है, मैं सिर्फ इसको क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकता हूँ, जो आंसर आएगा यहाँ से आप वहाँ पे टिक करो। तो पहला क्वेश्चन है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या करोगे यहाँ पे 2 इंटू tan 30 कितना होता है 1/√3, मैं इसको एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, यहाँ पर डिवीजन साइन लेता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट यहाँ पे रहने दो। तो फाइनली यहाँ से आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3, डिवीजन का साइन डिवीजन रहने देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो फाइनली यहाँ से क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 डिवीजन, यहाँ से 3 और 1 का एलसीएम 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 1। तो फाइनल आंसर यहाँ से आप लिख सकते हो 2/√3 इज इक्वल इंटू कर देता हूँ, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे में आ जाएगा, 2 2 जा 4। देखो √3 से इस 3 को कट कर सकते हो डायरेक्ट √3, तो जो आंसर हमारा आ रहा है वो यहाँ आया √3 और नीचे में आया 2, तो जो फाइनल आंसर आया √3/2। तो ये रियल में किसका वैल्यू होता है, तो ऑप्शन में बहुत सारे वैल्यू हैं, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर बुक में जाके देखो ए ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था, मैं ऑप्शन लिख भी देता हूँ। ऑप्शन ए दिया था साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी दिया था यहाँ पे कॉस 60 डिग्री, इसमें हमारा 1 मिनट एक्स्ट्रा चला जा रहा है लेकिन हम लिख देते हैं tan 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी हमारा आ जा रहा है साइन 30 डिग्री। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब ये क्वेश्चन समझो, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 40 मतलब 1 का स्क्वायर, तो नीचे में क्या ऊपर में क्या होगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो 0/2 क्या आएगा आंसर 0। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 0। ऑप्शन दिया है ए, ऑप्शन ए में दिया है आपको tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है साइन 45 डिग्री, और ऑप्शन डी दिया है 0। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 क्वेश्चन है, 2 मैंने किया, 2 और करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला लिखा है कि साइन 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = 2। तो रियल में ये क्वेश्चन ऑप्शन दे करके देखना है, a का वैल्यू 0 रखोगे तो देखो ये हो जाएगा साइन 2 × 0, 2a मतलब 0 मतलब साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 = क्या होता है 0 होता है। तो लिखा है ये LHS पार्ट हुआ साइन 0, देखो ये साइन 2a का वैल्यू है, 2 और a की जगह पे मैंने 0 रखा है, ये ऑप्शन डाला, पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो पहला 0 रखा तो ये 0 आ रहा है। और अगर 2 sin a को देखो, 2 sin a मतलब 2 × sin a की जगह पे मैंने 0 रखा, तो सबको पता है साइन 0 0 होता है, तो 2 × 0 भी क्या आ रहा है 0,
तो गौर से देखो, ये वाला पार्ट भी 0 आ रहा है और ये वाला पार्ट भी 0 आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिखा है 2 tan 30 डिग्री, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन का वैल्यू इनमें से कौन होगा? तो वैल्यू लिखो, 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। और मैंने बताया इसको डिवीजन लिख लो, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस इस बूढ़े लाइन को यहाँ डिवीजन, क्योंकि बड़ा एक्सप्रेशन हो जाता है तो सीधा कर लेते हैं इसको। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का फिर से स्क्वायर हो जाएगा और ये ब्रैकेट, तो यहाँ से आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू कर, अभी नहीं करते हैं, अभी डिवीजन ही रहने देते हैं, एक लाइन और डिवीजन। यहाँ से 1 माइनस यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं 2/√3 डिवीजन, यहाँ से 3 LCM तो 3 - 1। अब आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूँ, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 और ये इनटू, तो ये जो डिवीजन के 3 ऊपर चला जाएगा और 3 - 1 का जगह पे 2 आएगा, तो 2 कैंसिल। 3 को देखो यहाँ से कट कर सकते हो √3 से। अब सबको पता है 3 के अंदर में √3 इंटू √3 छुपा हुआ होता है, तो ये √3 से एक √3 बच जाएगा, एक कट जाएगा, तो फाइनली √3 आया। देखो tan 60 है, sin 30 है, कौन सा आंसर होगा? tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ये फर्स्ट सेकंड हो गया। अब हम लोग थर्ड और फोर्थ कर लेते हैं। थर्ड पे चलते हैं। देखो अभी हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा क्या है? इफ़ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। साथ में लिखा है ये a + b का वैल्यू 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, a ग्रेटर देन b है, फाइंड ए। इस लाइन को अभी इग्नोर करते हैं, ये आपको आंसर के बाद समझ में आएगा कि a + b का जो वैल्यू आएगा वो 90 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए और a बड़ा नंबर आएगा। चलो तो गिवन क्या दिया है जल्दी से लिखो। गिवन हमें दिया है tan a + b = √3। अच्छा देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? tan a + b = √3 tan के किस वैल्यू के लिए होता है? तो tan 60 डिग्री पे होता है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, मतलब इधर भी tan हो गया, इसलिए मैंने इधर tan किया है। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास आ जाएगा ये tan समझो एक तरह से कैंसिल हो गया। कैंसिल इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ सेम वैल्यू है, tan है, तो ये वाला बचा, ये यानी ये इक्वल तभी होगा जब a + b का वैल्यू 60 होगा। इसका मतलब ये है, तो a + b = 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ऑल्सो आपके पास दिया है tan a - b = 1/√3। अब खुद बताओ tan, अब बता चुके होगे तुम अभी तक कि tan a - b किसके वजह से आएगा यहाँ पे, मतलब किसका वैल्यू आएगा tan का 1/√3, तो tan 30 डिग्री। मतलब यही है a - b और 30 को इक्वल होना पड़ेगा तभी ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों a - b = 30 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और 1 और 2 जब मिल गया तो आप सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे वैसे करो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + b = 60 डिग्री, ये 1 है। और यहाँ पे a - b = मैं एलिमिनेशन यूज़ करता है, एलिमिनेशन मेथड याद करने के लिए लिख दे रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2, तो इसे क्या हो जाएगा? +b - b कैंसिल, 2a = 60 + 30 कितना आएगा? 90। तो a = कितना आ रहा है बच्चों? 90/2। तो a का वैल्यू कितना आ गया? a = 45 डिग्री। अरे a का वैल्यू कितना आ रहा है? 45 डिग्री। तो इसका मतलब अब b कैसे मिलेगा? तो a + b कितना, किसी भी इक्वेशन में रख लो फ्रॉम फर्स्ट, क्या होगा? a + b = 60 डिग्री हो रहा है, a का वैल्यू 45 डिग्री रखोगे तो +b = 60 डिग्री आ जाएगा। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b? b = 60 डिग्री - 45 डिग्री, तो फाइनली b का वैल्यू कितना आ गया? 15 डिग्री। सो b का वैल्यू 15 और a का वैल्यू 45 डिग्री। तो बोला है कि यही चीज़ बोला था। आप दोनों को ऐड कर सकते हो, 15 + 45 + 15 करोगे तो कितना आएगा? 60। तो तुम देख सकते हो 60, इन दोनों का सम 0 और 90 के बीच में आ रहा है, और जो एंगल a आया है वो b से ग्रेटर है, तो ये सही आ रहा है। मतलब हमने जो आंसर लाया है वो बिल्कुल सही है। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग 4 में करते हैं। 4 में क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स है और उसको जस्टिफाई भी करना है, तो वो भी कर लेते हैं जल्दी से।
चलो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चन एक बार लिखे हुए, देखो यहाँ पे लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहले दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये दोनों सेम? देखो ए प्लस बी का पहले वैल्यू ऐड करके फिर उसका साइन लेना और उसका अलग अलग लेना। खुद से देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री करूँ तो ये हो गया ए है और प्लस बी की तरह समझ सकते हो। और अगर ये मैं लिखूँ साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री तो तुम देख सकते हो यहाँ आएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री सबको पता है 1 होता है। लेकिन यहाँ साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2 और प्लस साइन 60 डिग्री का होगा √3/2। ये रेशनल नंबर है, ये दोनों मिलकर कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। मतलब ये जो लिखा था कि इक्वल है, गलत है, ये सही नहीं है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आप देख सकते हो साइन थीटा का मैं वैल्यू लिखता हूँ 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। सबको याद होगा 0 का वैल्यू होता है 0, 30 पे होता है 1/2 मतलब 0.5, ये 1/√2 होगा। इसको सॉल्व करना, यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू, ये वैल्यू रियल में √3/2 होता है और यहाँ से वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना, इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। और सबसे ज़्यादा दिख के ये लग रहा है ये 0 से स्टार्ट हुआ 1 तक गया, तो लिखा था कि इंक्रीजेज या थीटा इंक्रीजेज, तो इसका मतलब ये बात क्या है, ट्रू है। तो सेकंड वाला पॉइंट ट्रू है। वही चीज़ कॉस थीटा के लिए पूछा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू उल्टा होता है, 1 ये हो जाएगा, ये √3/2 होगा, ये 1/√2 होगा, ये 1/2 है रियल में, मैंने सॉल्व कर दिया था इसको, ये 1/2 होगा और ये 0 होगा। तो ये डिक्रीज होता है, तो लिखा था वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, नहीं डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है तो सही होता है, तो अभी के हिसाब से ये फॉल्स है। और लास्ट वाला ये 4th और 5th देखो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या सब जगह पे साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है क्या? नहीं, सिर्फ 45 पे इक्वल होता है, तो ये भी फॉल्स है। और लास्ट में दिखा है कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, मतलब कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, तो हमने पढ़ा है ये अनडिफाइंड होता है। तो इसने लिखा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, मतलब कॉट 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। तो ये बात तो सही है ना, तो ये होता है ऐसा, तो ये ट्रू हो गया। तो इसको एक बार यहाँ से अपने से समझ के लिखो और समझो कैसे ट्रू और फॉल्स हुआ। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट असाइनमेंट करते हैं, फिर उसके बाद किसी को डाउट हुआ तो मैं बताता हूँ।